हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग JSL PS के कुछ मैथ्स के सवालों को देखेंगे। तो इससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल जाए। चलिए, आज मैंने 10 सवाल लॉस एंड प्रॉफिट के लिए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट भी हैं। चलिए, पहला सवाल है, कहा गया है कि दो वस्तुएं हैं। ठीक, अब दो वस्तुओं में कहा गया है दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2050 है। तो 2050 है, उसमें कहा गया इसका विक्रय मूल्य दोनों का क्या कहा गया, समान है। आगे का, इसमें से एक वस्तु को 25% लाभ पर और 20% हानि पर बेचता है। तो जब भी बेचता कहेगा तो 100 प्लस 25 जोड़ दीजिएगा, चूँकि लाभ करा तो हम इसको क्या कहेंगे, 125% पर लाभ पर बेचता है। दूसरा 20% हानि, तो 100 माइनस 20 करिएगा तो 80% ये कहा गया है। तो चलिए इसी पे अब जरा हम निकाल लेते हैं कि पहला को क्या बेचा है 125% के प्रॉफिट पे, और ये 80% कहा गया, 20% के हानि पर, तो 80 पर बेचा गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका रेशियो निकालिए। 25 पचे 25 से, 25 पचे 25 से और 16 पचे 80। तो हम कह सकते हैं कि पहला और दूसरा वस्तु का निकल रहा है 25 रेशियो 16। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 6 5 11 और 3 1 4, यानी 41 बराबर हमारा दे रहा है 2050। तो इसका एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसको काट दीजिएगा तो ये कट जाएगा 5 बार में। तो कह सकते हैं एक बराबर क्या आ गया हमारा 50। तो ये आपको इसका निकालना है तो इसको 50 से गुना कर दीजिए, और इसको निकालना है तो इसको गुना कर दीजिए 50 से। जब 25 बचे 25 से, यानी 125, और इस पर जीरो बैठा दीजिएगा तो 1250 एक का वैल्यू हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, 16 बचे 80 और एक ज़ीरो ये भी बैठ जाएगा। तो दूसरा वस्तु का कीमत 800 और पहला का क्या है ये। तो देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 800 और 1250। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, ऐसा एक और सवाल मैंने ले लिया है। अब आप इसको वीडियो को पॉज करके अब खुद से बनाने का प्रयास करें। अब मेथड मैंने आपको बता दिया है। कहा गया दो वस्तुओं का क्रय मूल्य, यहाँ कहा गया दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 1500 रुपया है। तो हम क्या करेंगे, 1500 रुपया को ऊपर लिख देंगे। अब इसको कहा गया है इसमें से 20% लाभ पर, तो 20% लाभ का मतलब क्या करिएगा, 120 करना होगा। और यहाँ कहा गया है 20% हानि पर, तो क्या करिएगा 80 कर दीजिएगा हानि पर। अब इन दोनों का हमें निकाल लेना है रेशियो। तब 20 छक 20 से, अब 20 चौका 80, यानी हमारा क्या आ चुका है 10 आ चुका है। इसका वैल्यू कर दीजिएगा आपका 1500, इसको 10 और इधर करेंगे तो हमारा आ जाएगा, इसको और काट दीजिए ना, इसको और काट सकते हैं, द्वितीय 6 और दो दूनी 4। तो ये 1500 का जो वैल्यू आ गया है वो कितना आ गया है आपका 5। अब ये 5 से इसको कर दीजिए, जिसको निकालना है उसको गुना कर दीजिए, 5 तिया 15, यानी 300 आ गया। अब 300 को निकालना है तो इससे गुना कीजिएगा, तो 3 तिया 900 ये हो जाएगा। इधर 2 है तो इसका 2 है, इसका 3 है, इसको निकालना है तो 300 से गुना कीजिए, तो 3 दूना 600 इसका वैल्यू, और इधर को भी 300 से गुना करिएगा तो 900। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 900 और 600, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यापारी के पास 2 बैल है। चलिए, एक यहाँ से उसके पास 2 बैल है। अब प्रत्येक बैल को 8400 रुपया में बेचता है। तो प्रत्येक लगा हुआ है तो एक बैल की कीमत कितना हो गया आपका 8400 रुपया। तो मेरे पास कितने बैल बेचना है, 2, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए। तो हमारा क्या आ जाएगा, 00 तो लिख देंगे, 4 दूना 8, 8 दूनी 16। तो हमारा टोटल ये जो आपका सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 16,800 आ गया। अब कहा गया है कि उस पर ना तो लाभ कमाता है और ना ही हानि सहता है। तो कहा गया एक उसने 20% लाभ
पर बेचता है। जब भी आपको लाभ पर बेचता है तो मैंने कहा था 100 जोड़ कर बोलिएगा, क्योंकि बेचता है तो विक्रय मूल्य हो गया। तो जब 20% लाभ पर बेचता है तो कितना में बेचा होगा, 120 में। अब किताब कहा गया प्रत्येक को क्या कर रहा है, 8400 रुपये में बेच रहा है, तो 8400 का कंपैरिजन करेंगे 120 से। तो हमने कहा था 100% हम माने थे उसका कीमत। अब 20% लाभ पर बेचा गया है, तो 20% लाभ पर बेचा गया है, तो ये हो गया आपका CP, ये हो गया आपका प्रॉफिट। तो और आपका तो सेलिंग प्राइस कितना भी निकला, 120। अब हमने कहा यहाँ पे बेचा है सेलिंग प्राइस है, और हमारा परसेंटेज वाला सेलिंग प्राइस से कंपैरिजन कर दीजिए 120 से। अब मुझे इसका CP निकालते हैं, क्रय मूल्य। तो इसको 100 से गुना कर दीजिए, 100 से गुना करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और बरसते 84। तो यहाँ से 7 बार में कट गया, तो 7 पर 1 कितना ज़ीरो हो जाएगा, 2 ये और 1 ये। यानी हम कह सकते हैं कि एक बैल की क्रय मूल्य जो था, CP जो था, वो कितना आ रहा है, 7000। अब यहाँ पर ये जो कीमत है टोटल बेचने पर इतना में बेचना था, तो अगर इस 7000 में बेचा है पहला को, तो दूसरा का कितना वैल्यू होगा सोचिए। तो दूसरा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 7000 इसमें घटाइएगा, तो 9 8 17 होता है, तो 9 तो ये 16000 रहता था, 9 आ जाता और 800 इस पे जोड़ दीजिए, ठीक ना। 9 8 17 और 800 इस पे ऐड कर दीजिए, तो दूसरा जो बैल का कीमत था वो 9800 ये हो जाता। अब कह रहा है इसमें बेच रहा है कितना, 8400 में, तो इसमें 8400 रुपया घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1400 रुपया का क्या हो रहा है, हानि। इसका कीमत कितना निकला, 9800, बेचा 8400 में, तो ये हमारा क्या निकल गया, लॉस निकल गया। तो हमें वो हानि का ही पूछा गया, हानि बेचता कितना में, तो 1400 का हानि हुआ है। अब यहाँ पे इतना में बेचने के लिए कहे थे, ठीक ना। तो देखिए ये इसका वैल्यू हो जाएगा 8400 से 8400, और निकालना कितना परसेंटेज है, तो 100 कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 14 से कट जाएगा 7 बार में, तो 100/7% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। अगला सवाल है, कहा गया है 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ध्यान रखना ये है कि जब विक्रय मूल्य के बराबर है तो आप इसका क्या कीजिए, इसको उलट दीजिए, 25 हो जाएगा आपका क्रय मूल्य और 26 होगा विक्रय मूल्य। इसको समझना ऐसे चाहते हैं तो समझिए, कोई व्यक्ति 26 को टॉफ़ी खरीदा 26 रुपया में, ठीक। अब उसने कहा कि 25 टॉफ़ी जैसे ही बेचा तो उसको 26 रुपया आ चुका है। तो अब इसका फ़ायदा क्या है, एक टॉफ़ी। अब एक टॉफ़ी जो बेचेगा उसका प्रॉफिट होगा। तो जब बराबर होते हैं तो इस तरीके से उलट जाते हैं। कहा गया 26 को खरीदा, अब 25 बेचते हुए उसका क्या हो गया, जितना लगा हुआ इन्वेस्टमेंट था, पैसा था, वो आ चुका है। तो हम कह सकते हैं यहाँ फ़ायदा क्या हुआ है, प्रॉफिट क्या हो रहा है, खरीद रहा है, क्रय मूल्य कम है, ठीक ना, क्रय मूल्य कम है। अब विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो हमेशा क्या बताना है, प्रॉफिट। जैसे ही देख लो कि क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना का हुआ, ज़रा ये देख लीजिए, 1 रुपया का क्रय मूल्य कितना है, 25 लिख दीजिए, गुने क्या करेंगे, 100 कर देंगे। तो यहाँ पे गुने 100 कर दीजिए, तो काट दीजिए 25 चौका 100, यानी कितना परसेंट आ गया, 4%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा राइट आंसर है, 1 नंबर। ऐसा ही सवाल मैंने फिर लिया और हर टाइप के मैंने 2-2 सवाल लिए हैं। एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं और दूसरा में वीडियो को पॉज करके आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। कहा गया 30 वस्तु का क्रय मूल्य, 30 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो विक्रय मूल्य के बराबर है। फिर वही कॉन्सेप्ट है, हम 30 गो चॉकलेट खरीद के लाएं, आप 25 चॉकलेट जैसी बिकता है तो हम कहते हैं कि हमने जितना पैसा लगाया था हमें वापस आ चुका है। तो अब 5 चॉकलेट जब जितना में बिकेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट रहेगा। तो जब भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर आ जाए तो हमें क्या करना है,
इसको चेंज करना है, ठीक ना, इसको चेंज करना है। तो इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तब 25 हो जाएगा आपका क्रय मूल्य और 30 हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। तो हमारा क्या डिफरेंस हुआ, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तब 5 का क्या हो जाएगा प्रॉफिट, कितना में 25 में गुने 100 कर दीजिए, 5 से काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, 5 बचे 25, और 5 से काट दीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा 20%। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 20%। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहा गया है कि किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर हुई लाभ और उसी वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। तो यहाँ पे हम मानते हैं सीपी कुछ होगा। अगर कह रहा है कि इसको 1200 रुपया में अगर हम बेचते हैं तो हमको क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक। और इसी वस्तु को जब हम 600 रुपया में बेचते हैं तो हमको लॉस होता है, ठीक ना, हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन कहा हानि के दुगनी है, ठीक ना, कौन, तो हानि के दुगनी है, यानी हानि 1 होता है तो प्रॉफिट क्या होता है, 2 होता है। ये देखो 2 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है और 1 रुपया का हानि हो रहा है। तो अब देखो अगर हम कहें माइनस, यहाँ पे कहा 1 का हानि है और 2 का लाभ है, तो अब अगर हम कहेंगे ये दोनों का जो डिफरेंस होगा, इसका जो डिफरेंस होगा इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। तो ये 1 हानि है और ये आपका 2 लाभ है, तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 का, जैसे -1 +1 और +2। तो हम कह सकते हैं -1 से हम 2 तक जाएंगे तो हमारा कितना अंतर आया, 3 आ जाएगा। तो 3 का कंपैरिजन कितना करिएगा, 600 से। यहाँ डिफरेंस क्या हो जाएंगे, यहाँ डिफरेंस इन दोनों मूल्यों में कितना है, 600 और 1200 में 600 का अंतर है। और यहाँ -1 रुपया और -2 रुपया में हमें जाने का क्या मतलब होगा, तो 3 का अंतर है। आप 1 रुपया कर्जा था और अब आपके पास 2 रुपया है, तो आप कहाँ से किसी से कितना पैसा लिए होंगे, 3 रुपया। 1 रुपया तो -1 रुपया है तो किसी को देंगे, 2 रुपया आपके पास है तो 3 यहाँ अंतर हो गया। तो 3 का कंपेरिजन कर दीजिए, इसको काट दीजिएगा तो आपका कितने बार में कट जाएगा, 3 दूना 6, यानी हमारा वैल्यू आ गया 200। तो अगर इसमें अगर हम क्या करेंगे, 200 रुपया 1 है तो 1 से गुना करेंगे और इसमें 200 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 400। तो यहाँ लाभ हो रहा है तो लाभ में क्या होता है, सीपी निकालना है, तो इसमें माइनस करेंगे सीपी निकालने के लिए, ये आपका, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 800। इसमें कह रहा है कि 200 का लॉस हो रहा है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें क्या होगा, उसको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा 800। तो हमारा सीपी निकल गया। इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर, दोनों में रखना नहीं आपको, मैंने ये तरीका सिखाया। या तो आप 600 में 200 जोड़ दीजिए या 1200 में हमें क्या करना है, 400 घटा देना है। तो हमारा जो सीपी निकल के आएगा वो हमारा आ जाएगा 800, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल कहा गया है कि एक सौदागर जो है वो 3 रुपये में, ठीक ना, 3 रुपये में 4 के भाव से खरीदता है यानी सीपी, और 4 रुपये में 5 के भाव से बेचता है यानी सेलिंग प्राइस कितना, 4 रुपये में 5 के भाव से बेचता है। तो इस प्रकार उसको 16 रुपया का लाभ होता है। तो हम जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, सेम कर देना है। प्रोडक्ट को सेम करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे और इसको 4 से गुना करेंगे। और जब आप इसको गुना करिएगा तो इसी नंबर से मूल्य को भी गुना करिएगा, ठीक ना। तो 5 से गुना और इसको 4 से गुना। अब जो आपका नया सीपी और एसपी आएगा वो देख लो। तो ये हो गया प्राइस का और ये हो गया आपका, प्राइस से अच्छा रहेगा यहाँ गुड्स का। चलिए इसको गुड्स कर देते हैं, समझ पाइएगा। तो अब गुड्स इधर करिएगा तो यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यानी 20 खरीदा है गुड्स, यहाँ भी, अब बेच भी रहा है 20। और यहाँ करते हैं तो क्या हो गया, 15। तब प्राइस 15 इसका कीमत आ जाएगा। और यहाँ करते हैं तो क्या हो जाएगा, 16। तो अब देखो 15 रुपया में उसने 20, ठीक ना, 20 खरीदे हैं और 16 रुपया में वो बेच रहा है।
तो 15 में खरीदा और 16 में बेचा तो प्रॉफिट होगा। तो आपको बताया था CP अगर सेलिंग प्राइस बड़ा हो और कॉस्ट प्राइस छोटा है, ठीक ना, तो हमेशा क्या होते हैं, प्रॉफिट होते हैं। खरीदने वाला संख्या कम है, बेचे हैं ज़्यादा में, तो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट निकालना है तो हमें दोनों चीज़ पूछा है। पहले यहाँ पे देखो कहा गया 16 का लाभ है, तो चलिए 16 का लाभ है। आपका कितना का लाभ है, आपका 1 का लाभ है। तो लाभ का तुलना लाभ से। अब कहा गया है पहले कुल कितना गेन था, प्रोडक्ट आपका आपने कितना माना है 20, तो जिसका है उससे कंपैरिजन कर दीजिए। प्रोडक्ट निकालना है तो 20 से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 320, यानी बॉल्स की संख्या आ चुका है आपका 320। अब हमें प्रतिशत लाभ भी निकालना है, तो लाभ का फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो लाभ गुने क्रयमूल। तो क्रयमूल क्या है आपका, ठीक ना, क्रयमूल आपका है 25, ये आपका CP है। तो यहाँ पर लिखेंगे 15 गुने 100। अब इसको काट दीजिए, तो क्या कैसे काट जाए, 15 छक 90, यानी 6 बार लग जाएगा, बच जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 15। काट दीजिए, 5 दूनी 10, 10 पंतिया 15। तो हम कह सकते हैं 6.2/3% का प्रॉफिट है ये। अब आपको पूरा ऑप्शन में क्या मिलाइए, क्या कहाँ आ जाएगा, 320 गेन, बिल्कुल सही, और 6.2/3%, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहा गया एक साइकिल 15% लाभ पर बेची गई, ठीक ना। तो चलिए कहा गया है एक साइकिल 15% लाभ पर बेची गई, तो यहाँ पर हम मानते हैं इसका CP कुछ होगा, ठीक ना, मान लीजिए CP 100, ठीक। अब इसको 15% लाभ पर बेची गई। जब भी मैंने कहा बेचा जाए तो इसमें क्या करना, लाभ रहे हानि रहे, उसमें 100 का प्लस माइनस करेंगे, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। बेची जब भी बात करेगा तो आप क्या करिएगा, जो भी दिया रहेगा उसमें 100 के साथ प्लस माइनस। अब यहाँ कहा गया लाभ पर, तो लाभ का मतलब प्लस, तो यहाँ पर कहेंगे 115। तो चलिए इधर लिख देते हैं 115 में बेची गई। यदि साइकिल को 10% कम में खरीदी गई, तक यहाँ 10% कम, यानी 100 माइनस 10, इसका क्या हो जाएगा 90। तो अब हम यहाँ से कहेंगे कि अगर इसका CP में 10% 100 माने हैं, लेकिन इससे अगर क्या करता 10% कम में खरीदता तो 90 हो जाता। तो कहा गया है तो लाभ 20% होते हैं। तो अब क्या कीजिएगा वो देख लीजिए, ये कहा गया 20%, तो 90 का 20% निकालिए तो 120/100। इस क्वेश्चन का खूबी यही है, ये वाला फंसाता है। तो आपको इसको ध्यान रखना होगा, ऐसे सवाल में जब भी आएंगे तो ये याद रखिएगा कि इसके करने के बाद डायरेक्ट यहाँ आ जाइए, इस शून्य से ये शून्य कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल, और बरनमा और टोटल से 108। अब कहा गया 35 रुपया कम में बेचता। अब यहाँ आप देखो कितना कम में बेच रहे हो, तब 115 से हम आ गए 108 में, तो कितना का अंतर हो गया, 7 रुपया कम में बेच रहे हैं। जबकि क्वेश्चंस कर रहा है 35 रुपया कम में बेच रहा है। तो अब कम का तुलना कम से कर दीजिए, कम का तुलना कम से, तो 35/7। अब कहा गया इसका क्रयमूल, इसका क्रयमूल यहाँ पे आपने माना है 100, इसको 100 से गुना कर दीजिए, काट दीजिएगा, 5 बार में कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 500। ऑप्शन C इज द राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया है एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पे, ऐसा ही सवाल अभी पहले हमने किया है, तो आप पहले इसे अटेम्प्ट लें, प्रयास करें, और आपसे बन जाए कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर मुझे कि अब सवाल कैसे लग रहे हैं। तो कहा गया व्यक्ति ने एक मेज को 10% लाभ पे बेचता है। अभी बता लाभ कहेगा तो ये हुआ, बेचता है तो 100 प्लस माइनस उससे करना होगा, तो लाभ पर बेच रहा है तो प्लस हो जाएगा, यानी 110। तो हम यहाँ मानते हैं CP 100, ठीक। अब इसको कहा गया 10% लाभ पे, तो कर दीजिए यहाँ 110। अब उसे कहा गया क्रयमूल से 5% कम में खरीदता, तो इससे आ जाइए 5% कम में खरीदता, तो 100 में से 5 घटा दीजिए, क्या आ गया 95। अब यहाँ पर घटने के बाद कहा गया है कि 20% का लाभ होता,
तो इसी पे लाभ लग निकालने के लिए आप क्या करिएगा, 95 का 120/100 कर दीजिए। इससे ये 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 छक 12 और 2 पंजे 10 और 5 से काट दीजिएगा, 9 पचे 95 और इसको करिएगा तो 9 छक 14 से 114। अब किताब कर रहा है कि 80 रुपया अधिक में बेचता, तो यहाँ कितना में बेच रहा है अधिक में, तो यहाँ 4 रुपया अधिक में बेच रहा है, और जबकि किताब कह रहा है 80 रुपया अधिक में बेचता। तो आपकी बताए थे अधिक का तुलना अधिक से कर दो, यानी 80 का तुलना 4 से। अब क्या निकालने के लिए कहा गया, क्रय मूल्य। तो आपने क्रय मूल्य क्या माना है 100, तो 100 से इसको गुना कर दीजिए, 20 से कट जाएगा, 20 चौका 80, तो यहाँ आंसर आपका आ जाएगा 2000 रुपीज़। आपका ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी नंबर। अगला सवाल है, कहा गया है मैंने एक चित्र को 225 रुपया में खरीदा, 225 रुपया में खरीदा। अब यहाँ पे खरीदा है तो ये इसका सीपी हो गया। अब उसके बाद कहा गया है उसमें साज में मैंने 15 रुपया और खर्च कर दिए। तो जब भी ऊपरी व्यय निकाला जाता है तो इसमें ऐड कर जाता है, एडिशनल जो चार्जेस होते हैं, ठीक ना, एडिशनल जो चार्ज होंगे, ठीक ना, एडिशनल जो चार्ज होंगे इसमें ऐड करना है। तो 125 में खरीदा, 15 रुपया उसने और इसमें खर्च कर दिया है, तो टोटल खर्च कितना हो गया, तो 25 में 5 जोड़िए 30 और 10 40, यानी 240 रुपया उसका टोटल खर्च हो गया खरीदने से लेके प्रोसेस तक। तो ये भी आपका ये टोटल सीपी आ गया है। आगे कहा गया है कि मैंने उसे 300 रुपया में बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस यहाँ आ चुका है 300 रुपया। ठीक, अब कहा गया है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेलिंग प्राइस आपका बड़ा है, कॉस्ट प्राइस छोटा है, तो क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएंगे। चलिए, खरीद रहा है आपका 240 में, अब बेच रहा है 300 में, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 60 रुपया का प्रॉफिट हुआ। लेकिन यहाँ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो प्रतिशत के लिए क्या होंगे, लॉस एंड प्रॉफिट को ऊपर रखिए और नीचे आपको क्या लिखना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हो गया आपका 240, निकालना है परसेंटेज, तो 100 से गुना कर दीजिए, इससे पूरा 4 बार में कट जाएगा, 6 चौका 24, इस 4 से काट दीजिएगा तो 25 बार में कट जाएगा, यानी हमारा आंसर आ गया है 25%। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि सवाल आपको कैसे लगे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।